Hello students, let us start with the second part of idioms and phrases, and I have always told you that these idioms and phrases are specially tailored for competitive exams, okay, that include SSC, REET, banking exams, and for 12th pass students also. 12th pass students, when it comes to CUET, IP MAT and your CLAT, okay, CLAT, SLAT, whatever, it is going to be useful for these particular exams also. Now let us start with part 2. Part 1 I have already done with you, 25 questions I have done, and now let us start with part 2. And here we start with, what does a piece of cake mean? Piece of cake, cake का टुकड़ा. ओके, सो केक कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत टेंडर होता है, बहुत क्रीमी होता है, बहुत स्मूथ होता है. सो कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी टास्क बहुत स्मूथ, इजी आपके लिए होता है तो आप उसको बोलते हो यस आई विल डू इट, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. मीन्स आपको उसको उसमें कोई एफर्ट्स ही नहीं है. कोई चीज बिल्कुल एफर्टलेस होती है, जब जिसमें कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, कंप्लीटली एफर्टलेस होती है, बहुत स्मूथ होती है, इजी होती है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, उसमें कोई जिसे कहते हैं इट्स नॉट कम्बरसम ऑल्सो, उसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन के लिए, आप इस किसी टास्क के लिए भी कह सकते हैं, किसी सिचुएशन के लिए भी कह सकते हैं, किसी वर्क के लिए भी कह सकते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी कह सकते हैं. यू से दैट इट इज अ पीस ऑफ केक. सो कोई चीज डिफिकल्ट? नो. बहुत इजी? कुड बी. खाने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वैसे तो इट इज अ टाइप ऑफ फूड, बट यहाँ पे हम उसको फूड के एंगल से नहीं देख रहे हैं, हम रेसिपी के एंगल से भी नहीं देख रहे हैं. सो इट इज समथिंग दैट इज वेरी easy. Okay, now how do you write it? Yes, I will do this work for you. It is a piece of cake for me. Means it is very simple for me, I can do it. So let us move to the next one. Okay, barking up the wrong tree. Okay, wrong means anything that is not right, that is not right. Okay, that is unethical. Okay, that is corrupt. Okay, so any idea which is wrong, any thought, any idea, any situation, any case, any plan, okay, or any planning which amounts to being corrupt, that amounts to being unethical, that is not right, that is unlawful. Not only lawful, it is unlawful. उन चीजों के लिए बोलते हैं barking up. Barking up means favoring, किसी चीज को फेवर करना. ओके, favoring, or you can say taking sides, supporting. Okay, जब हम किसी गलत सिचुएशन को सपोर्ट करते हैं, गलत आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उसमें हम बोलते हैं barking. Barking means wrong support. Okay, not the right support, wrong support, the wrong tree. Wrong tree means wrong idea. ट्री को हमने आइडिया से कंपेयर किया है, और आइडिया को हमने वाइस वर्सा ट्री से कंपेयर किया है, बिकॉज ट्री इज जिसमें नई नई चीजें स्प्राउट होती हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं. सो कोई नई थॉट जो कि रॉन्ग है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो. सो परसुइंग इज सपोर्टिंग, प्रमोटिंग. परसुइंग इज सपोर्टिंग, प्रमोटिंग. यू कैन से बैकिंग अप. ओके, टेकिंग अ स्टैंड फॉर द रॉन्ग थिंग्स. गलत चीज का साथ देना. ओके, किसी गलत काम में अपना सपोर्ट देना, गलत चीज पे अपना बैकअप देना, किसी गलत लोगों के लिए, गलत आइडिया के लिए, गलत काम में अपना साथ देना और उसको और प्रमोट करना, उसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. क्राई ओवर अ स्पिल्ट
मिल्क। स्पिल्ट मिल्क, मिल्क क्या चीज होती है? दूध होता है। स्पिल्ट, दूध फैल जाता है। अब आप खुद सोचिए, दूध जब फैल गया है, ठीक है, गिर गया है, जमीन पे गिर गया है, क्या आप उसको वापस इकट्ठा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो खराब हो गया है, वो एक डैमेज हो गया है, वो एक नुकसान हो गया है। सो व्हाट इज स्पिल्ट मिल्क हियर? स्पिल्ट मिल्क मीन्स किसी तरह का डैमेज। और वो कैसा डैमेज है? जिसको हम अंडू नहीं कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, वो वापस ठीक नहीं हो सकता। इट इज अ परमानेंट डैमेज। इट इज अ परमानेंट डैमेज which cannot be rectified. ओके, उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, हम किसी रॉन्ग को अंडू नहीं कर सकते हैं। उस रॉन्ग को स्पिल्ट मिल्क बोला जाता है और उसको बोलते हैं क्राई। क्राई मीन्स unnecessarily raising a hue and cry, grieving on it, feeling bad on it. It's no point. Move on means हम उस नुकसान को जिसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, उस डैमेज जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। रोने का मतलब क्या है? रोने का है रिकंसिडर, ओके, कंटेम्पलेट, अंडू। ओके, जिस चीज को हम अंडू नहीं कर सकते, जिस चीज को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उस पे समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वेस्ट टाइम, इट इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स दैट कैनॉट बी reprimanded, no point that cannot be undone, the damage that cannot be rectified, the damage that cannot be repaired, the loss that cannot be repaired. No need to cry over it. Carry on, go for some better things. हमें अफसोस, दुख और वापस प्रयत्न उन्हीं यू कैन से लॉसेस के ऊपर करना चाहिए जिसको हम वापस सहेज के ठीक कर सकते हैं। सो डोंट क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क। दूध गिर गया, दूध गिर गया, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। दुखी होने से वो वापस इकट्ठा तो नहीं हो जाएगा। हमें उसी लॉस के ऊपर दुख करना चाहिए, हमें उसी डैमेज के ऊपर जिसे कहते हैं अफसोस मनाना चाहिए, जिसको हम अंडू कर सकते हैं। ओके, सो इसमें हमारा जो फ्रेज का सेंटेंस जाता है, इट इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर अ स्पिल्ट मिल्क। हम इसको ये बोलते हैं, हम उसको ये बोलते हैं, आप ये बोलिए, डज नॉट मैटर इफ you lost your money, it is no point crying over a spilt milk. This is how you are going to write the answer. Okay, so cry a lot ना, वो नहीं है। Regret something that is done, yes, and I add on the meaning, and cannot be undone. हम उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, हम उसी चीज पे रिग्रेट कर रहे हैं जो हो चुका है, कोई डैमेज, ओके, और उस डैमेज को हम अनडन नहीं कर सकते हैं। रिग्रेट समथिंग मीन्स रिग्रेट ओवर सम डैमेज, ये है regret over some damage that is done, okay, and cannot be undone. So हमें इस पे नहीं जाना, क्या हम दूध गिर गया है इसलिए रो रहे हैं? नहीं। क्लीन अप द मेस, उसका कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके ऊपर जाना है। द आंसर इज बी। फाइन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन फास्ट। डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ड्रॉप ऑफ अ हैट, एक हैट को अपन ड्रॉप करते हैं तो कितना टाइम लगता है? सेकेंड्स, और यू से इन नो टाइम। व्हेन इट इज नो टाइम इट मीन्स इमीडिएटली, ओके। और कोई चीज इमीडिएटली होती है तो कैसे हो जाती है? क्विकली। फाइन, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विच मीन्स ड्रॉप। इज दैट क्लियर? सो हमने मतलब तुमने बोला और मैंने कर लिया, इधर तुमने बोला और उधर मैंने कर लिया,
ओके, इमीडिएटली कोई काम अगर आप कर लेते हो, जस्ट बोलने की भर की देर है और आपने वो काम कर लिया है, उसको बोलते हैं डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। सो धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, क्विकली की बात हो रही है, तो दिस इज एन ऑपोजिट। क्विकली, यस, वी कैन कंसिडर इट, फाइन। केयरफुली, जरूरी नहीं कि कोई चीज आप जल्दी कर रहे हो तो केयरफुली कर लो, केयरलेसली भी कर सकते हो। सो यहां पे हमारा कंसर्न केयरफुली और केयरलेसली के ऊपर नहीं है, अच्छे से करना या बुरे से करना नहीं है, जल्दी करने के ऊपर है। ओके, इन नो टाइम, उसके ऊपर है। एंड इट कैन बी केयरफुली ऑल्सो, केयरलेसली ऑल्सो, क्लमजीली ऑल्सो, रिलक्टेंटली ना। आप क्विकली कर रहे हो, क्विकली का मतलब है इच्छा से कर रहे हो, रिलक्टेंटली मन मार के करना है, अनविलिंगली। रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अनविलिंगली। सो जब आप कोई काम ड्रॉप ऑफ अ हैट पे कर रहे हो, वो अनविलिंगली कर रहे हो या विलिंगली कर रहे हो? डूइंग समथिंग क्विकली एंड विलिंगली। Let us be more precise with the explanation, okay? Doing something quickly and willingly. So when we are doing something unwillingly, so here this becomes an opposite. So absolutely this is not an answer. Our correct answer is B. Okay, do something quickly. Face the music. Face the music. Music positive word है, पर इसका meaning just opposite है, negative है। Music is a positive word. Here music something shows some kind of a reaction. Okay, the kind of a reaction that you get after music, people become critical over the music. It was a nice music, the musician played the you can say the instrument beautifully. So you know, some kind of reactions you are getting, some kind of responses you are getting, and these responses can be good also, can be bad also. So you are getting some kind of criticism also, a critical analysis of the whole thing is being done. People are, you know, critically observing certain things. Okay, so when you critically absorb something, that is called face the music. Okay, so you enjoy the music here? No. Avoid responsibility? No. Accept criticism or consequence with an open heart. With an open heart, when you accept a criticism or a consequence, that is to face the music. Fine. Obviously singing a song has nothing to do with this. Okay, next is get a taste of your own medicine. Get a taste of your own medicine. Taste is experience. Medicine, action, your own actions. You will have to face the consequences of your own actions, the deeds that you are doing. Okay, like we call about karma. Okay, what is karma? We say karma will boomerang on you. The karma will come back to you. Means one day you are going to get the taste of your own medicine. Medicine is bitter. Your bitter actions, your bitter deeds, okay, your bitter behavior. So here तुमको मतलब अपनी करनी के लिए तुमको भुगतना पड़ेगा। ओके, मीन्स आप जैसा गलत करोगे आपके साथ बैकफायर होगा। सो उसको बोलते हैं वन डे यू आर गोइंग टू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन्स। यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट, स्टॉप इट राइट नाउ। ओके, चेंज योरसेल्फ राइट नाउ। ओके, टेक मेडिसिन? नो। Get treated badly? No. I told you it means experience something unpleasant. Feel happy? No. You are also going to experience the same unpleasantness that you are giving to others. So that is, you are going to get the taste of your own medicine. Next one is hang in there, I'm coming. Hang in there, I'm coming. Okay, means be patient, be persevere. Persevere is to tolerate. Perseverance, tolerance, okay, tolerance or to tolerate. Fine. So you are being patient, hang in there. You are getting restless, jaldi chalo, jaldi finish the work, do it fast, we are getting late. I say hang in there, have patience. So hang in there means to have patience, to have patience. Is that clear?
Okay, so leave immediately? No, उसका तो opposite है. Get angry? No. Feel sad? No. The answer is B. Sorry, A. Be patient. Fine. Let us move to the next one. In a pickle. Pickle कितना complicated सा होता है. Pickle, अचार कितना कॉम्प्लिकेटेड सा होता है. इसके अंदर पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे इंग्रेडिएंट मिक्स एंड मैशअप हो रहे हैं आपस में. मीन्स माय गॉड, यू आर इन अ वेरी 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 वेरी, यू कैन से, टाइट स्पॉट. Okay, you are in a very messed up situation, you are in a very difficult situation, you are in a very complicated situation. That is called I am in a pickle. Means I am in a difficult situation, I am stuck up somewhere. Okay, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है. तो so अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस गया था, he was in a pickle. He was in a very difficult situation, which made it very difficult for him to come out of that situation. Okay, so here it is, in a difficult situation. Happy mood? No. Eating pickle? No. When you are in a pickle, you are never relaxed. Okay, you are in a swoop. When you are completely in a swoop, then you say I'm in a pickle. Now let us do the ninth one. The ninth one is jump the gun. Okay, what does the gun do? Immediately it brings the conclusion. So when you start something beforehand, you do something very quickly. Okay, jump is doing anything fast, anything beforehand, anything quickly. Okay, then you say that you are jumping the gun. Take your time. Don't jump the gun. It is too early for you to do all these things. Okay, like you say, okay, when these small children or you can the teenagers, they are doing certain things which they ought not do at this age. So we say they are going pretty fast. Okay, they must not go so fast. They are not ready for this particular kind of lifestyle that they are leading. They are jumping the gun. It is too early for them. Okay, anything that is too early, that is jumping the gun. So finish something quickly? No. Be late? No. Take a break? No. Let us move to the next one. Keep an eye on. किसी पे नज़र रखना, आंखें गड़ाना. We say this way. मैंने तुम पे नज़र रखी हुई है. I am keeping an eye on you. Keeping a watch on someone. A vigil on someone. Okay, so that is to keep an eye on. So किसी पे नज़र रखना, किसी के ऊपर आप जासूसी करना, किसी पे आपने स्पाई कर रहे हो, that is called keep an eye on. Okay, इग्नोर करना, no. लुक अवे, no. वॉच की बात हो रही है, तो वॉच का तो एक ही एक्सप्रेशन है यहाँ पे, that is watch carefully. Learn the ropes. Okay, रोप क्या है? रोप के different loops learn करना. Okay, rope here is skills. Okay, how to make a rope. Making a rope is a kind of a skill. Okay, so when you learn new skills, then you say I'm learning the rope. I'm learning new skills. So again, rope here amounts to some kind of a skill. Okay, so next one that we are doing, rather than wasting time, forget something नहीं है, teach something नहीं है, get confused नहीं है. It is only about learning. Now let us move further. Make ends meet. Okay, make ends meet. दो अपना घर कैसे रन करना है, अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं. Okay, when you have limited income, when you are not rolling in money, okay, when you are not very very opulent at that, you are having a very meager income, you have very small income you have. Okay, and you don't earn much, so your salary is very, you have a very small salary that you are drawing from the office, then you have difficult in managing the basic needs of your life. Okay, you have to be it's very difficult, it is very taxing for you to meet your you can say the basic amenities, food, shelter and clothing, to meet those expenses also. Forget about luxuries, forget about extra bounties or anything. The basics are also very, very difficult for you to manage. Then you say I am meeting both ends. I only know how I am managing
both the ends. Both the ends means आपका शुरू से लेके एंड तक जो घर की एक जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको जब आप बोलते मीट करना होता है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है. इट इज़ ओनली रिलेटेड टू मनी ओनली. ओके, सो डूइंग समथिंग वेल, प्लेइंग स्पोर्ट्स, feeling tired, sorry, I was confused. I am not finding any meaning here. Earn enough money when you have less money. Spend more money than you earn? No, not at all. You know, when you have enough money, then you are called opulent. Okay, or you say rolling in money. Rolling in money. Fine. And when you spend more than required, then you earn, then you are extravagant. Okay, save money? No. Or you can say invest wisely? Yes. When you have to invest wisely, when do you invest wisely? When you have less money. Okay, you have less money and you are trying to, you know, manage your responsibilities somehow. That is called meeting both the ends. Fine. So our answer is this. But whatever I am trying to say, this phrase is related to money. This phrase is related to finances only. Fine. This is related to money and finances. What does on the ball means? Doing something well, playing sports, feeling tired, being lazy. It is doing something well. Okay, let's have a ball. Let's enjoy. You're doing something well. Okay. Next one that we do is play it by the ear. Okay. Play it by the ear. Ear means immediately. Decide on the spot. सुनते ही तुम जब कोई decide कर ले तो I played it by the ear. मैंने immediate decision लेना है. When you do anything without thinking, you take immediate decisions. Okay. Or some immediate action. Okay, in a jiffy. You also say immediate action. You also say in a jiffy. Without much contemplation. Okay, सुन के ही कर लिया, दिमाग से नहीं किया, कान से किया. Okay, सुन के कर लिया. Without much contemplation. Without much contemplation. Then you can say play it by the ear, means decide on the spot. Plan carefully, follow rules, ignore advice. No. What does pull someone's leg? Tang kheenchna means doing some pranks with anyone. Okay, teasing someone. Friends do that. You do a prank on each other. Friends do that. Okay, a light-hearted repartee on someone. When you do a light-hearted repartee on someone, repartee is fun. Light-hearted fun on someone, then you say pull someone's leg. That is harmless. This is harmless. You don't mean any harm to anyone. Okay, harmless teasing, harmless fun. Okay, that is pulling someone's leg. तुम मेरी टांग खींच रहे हो, मुझे समझ आ रहा है सब. Okay, help someone, no. Hurt someone, no. Ignore someone, no. Hurt नहीं होगा. Tell that pull करने से यहाँ पे सिर्फ मस्ती हो रही है. Rave about. Okay, oh my God, she's all the time raving about her new house. She's all the time raving about her new assets. She's all the time raving about her new family. She's got married into a very, 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 very rich family. And she's all the time raving about it. सारा टाइम गुणगान करते रहना. Okay, सारा टाइम एक ही चीज़ के बारे में बहुत बड़ा बड़ा के बोलना. That is called raving. Going blah, 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 blah all the time. Talking highly of something. किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, उसकी तारीफ के पुल बांधते रहना, उसको raving बोला जाता है. Going on and on and on. Okay.
women do this. Women rave a lot. Okay, so we can say women rave a lot, means they're all the time raving about certain achievements and accomplishments in the family. So it is criticizing? No. It is ignoring? No. It is forgetting something? No. It is basically self-praising all the time. Fine. This is self-praising. What does see eye to eye? Okay, eye to eye, eye to eye. That is, हम agree with someone, disagree with someone, ignore someone or look away. We don't see eye to eye with each other. Means हम लोगों की पटती नहीं है आपस में. जब आपकी पटती नहीं है तो आप डिसएग्री करते हो या अग्री करते हो. हमारी पटती नहीं है. आई टू आई हो गया है अग्री करना, और उसको जनरली हम बोलते हैं वी डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर. मीन्स हम नजर मिला के बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारी आपस में बनती नहीं है. सो यू अग्री विद समवन, बट जनरली हम इसको नेगेटिव टर्म में लगते हैं. इसमें बेसिकली जो होता है वो बेटर ज्यादा होता है. दैट इज डोंट सी आई टू आई. मीन्स यू आर नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यू आर नॉट ऑन द सेम ओपिनियन, यू डू नॉट अग्री विद ईच अदर. दैट इज नॉट seeing someone eye to eye. But when you see someone eye to eye means you are in agreement with each other. Okay, now next one here is take a back seat. Okay, to step back. Front seat आगे वाली, back seat to step back. Okay, means कुछ initiative नहीं लेना, not to take an initiative, ये होता है. Okay, एक स्टेप पीछे हो जाना. ओके, कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसको हम बैक सीट बोलते हैं. मीन्स टेक अ ब्रेक, नो. बी इन चार्ज, नो. ऑपोजिट है, दिस इज एन ऑपोजिट. टेक, बी लेस इंपॉर्टेंट, नॉट टू टेक इनिशिएटिव. यू डोंट थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राइव अ कार इज नॉट देयर. सो योर आंसर इज बी. ओके, व्हाट डज थिंक ट्वाइस? थिंक बिफोर यू स्पीक. Be very sure of what actions you are going to take. कोई काम करने से पहले उसको 2 बार सोच लेते हैं ताकि you are taking a wise decision. Think twice means think wisely. Decide wisely. Contemplate before you act. Contemplate, 1 minute. Contemplate before you act. So what does it mean? Think carefully. Seems like act quickly. ना, ये तो opposite है. This is opposite. Ignore someone, कोई लेना देना नहीं है इसका. Forget something, nothing to do with it. Obviously, think before you act. So here, the meaning here is think before you act. Okay? Think before you act. Okay? Now the next one here is अंडर द गन. बंदूक की नोक पे जब आप रहोगे तो रिलैक्स रहोगे या स्ट्रेस में रहोगे? कॉमन सेंस है आपके. यू नो समबडी इज पॉइंटिंग अ गन एट यू. ओके, सो आप यू आर एट अ गन पॉइंट. क्या हो? सो आप स्ट्रेस में होगे और आप रिलैक्स होगे या आप स्ट्रेस में होगे? ऑब्वियसली आप स्ट्रेस में होगे. स्ट्रेस को बोला जाता है प्रेशर. अंडर प्रेशर, यू आर अंडर सम प्रेशर. You are not at ease, okay? Not relaxed. Fine. So that is you are under pressure. You are not feeling relaxed. It has nothing to do being ignored. It has nothing to do with happiness because you cannot be happy when somebody is pointing a gun at you. Simple. Fine. Yes. Now the next one that we are doing is up in the air. Okay. Air means it has got no shape, nothing concrete. Okay.
nothing sure, nothing concrete. It is not concrete. Okay, something very hazy. Anything that is hazy is undecided. Okay, so here it is. किसी का कोई मुंह सिर नहीं है, किसी का कोई एक, this is building, you're just having, building castles in the air, means nothing concrete, nothing decided. अभी ये plan is in the air, अभी हमने उसके ऊपर कोई work नहीं करना शुरू किया है. We have not even set the ball rolling. It is just in the air. अभी तो हवा में बातें चल रही हैं. Means it's just at a planning stage. It's when something is just at a planning stage. Okay, you are just sharing your idea with someone. Then what you do when you're just sharing your ideas, that is up in the air. Nothing is decided, nothing is sure, nothing is planned. Okay, so here it is undecided. Fine. Now a fish out of water, out of someone's comfort zone. When when you are out of your comfort zone, you are like a fish out of water. और जब आपको एक आपकी कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकाल दिया जाता है तो आप अपने आप को यू फील लाइक अ फिश दैट इज आउट ऑफ द वाटर. फिश आउट ऑफ द वाटर मीन्स फिश के लिए जीवन ही जल है. जब उसको जल से बाहर निकाल दोगे तो कितनी अनकंफर्टेबल होगी, वो रेस्टलेस हो जाएगी, वो पैनिकी हो जाएगी, वो ब्रेथलेस हो जाएगी. सो कंफर्ट जोन में हो या अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो, यूर अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो. सो आप जब बोलोगे कि ओके व्हेन आई वाज नॉट विलिंग टू गो टू द हॉस्टल बट माय पेरेंट्स सेंट मी टू द हॉस्टल एंड इनिशियली आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर व्हेन आई वाज रिमूव्ड फ्रॉम माय हाउस एंड आई वाज पुट इनटू द हॉस्टल. Your house is your comfort zone. In the house, you're like a fish with the water. Okay, fine. So here it is. Try very hard. Take it easy. Be lazy or ignore someone where you are actually making efforts and they are not getting successful. Rest, we do not have to consider at all. Okay. The next one that we are doing is cut to the chase. I've done this earlier also. Maybe by mistake it has been repeated. Cut to the chase is come to the point. In the previous part I have done it, so I will not repeat now. Okay, the answer is get to the point. This is a repeated question, I am sorry. Okay, it sometimes happen. There is always a printer's devil that takes place. I am sorry for that. Okay, what does give it a shot? Give it a shot is try तो करके देखो, एक try तो मारो कम से कम. Give it a shot. Try something new. Okay, just don't carry on with what's already going on. Try something new. So here students, we have done almost 25 plus 25 idioms and phrases with you, and some we have done in our offline classes also, and very soon we'll be sharing the question papers with you. Thank you so much. Have a nice day, and we'll be in next session we are going to do some one word substitutions. Thank you so much.